एपिसोड स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहता हूं क्योंकि हमने 6 के शायद कंप्लीट कर ही लिए हैं। अगर नहीं कर लिए हैं तो जल्दी ही हो जाएंगे, तो उसके लिए आप सभी का थैंक्स। और हाँ, मैं सोच रहा हूं कि 10K पे एक Q&A वीडियो भी लाऊं आपके लिए। तो आप सभी लोग क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो और किसी बकवास के बिना करते हैं इस वाली वीडियो को स्टार्ट। Not a word that you say can save this, so don't try, 'cause this time you crossed the line. एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो बच्ची सभी से मदद मांग रही होती हैं और उसकी चीखें सुनकर साकी कहती हैं कि कोई उसे रोको। उसे सुनकर मिराई भी अपने आर्म बैंड और नेक बैंड को ऑन कर लेता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर नासे आ जाती हैं जो कि उसे रोकती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे पास कोई भी प्लान नहीं है और अगर तुमने कोई गलती की तो मेट्रोपोलिमन को पता चल जाएगा कि तुम ही गॉड कैंडिडेट हो। वहीं पर साकी और मिराई की कोई तस्वीर ले रहा होता है और वो दोनों भी शांति से बाकी लोगों की तरह ये देख रहे होते हैं। तभी मेट्रोपोलिमन आसमान में नासी को देखता है और कहता है ये वैसा ही एंजल है जैसा मैं चाहता था, क्यूट, लेकिन मेरा एंजल इससे ज़्यादा सेक्सी है। जिस पर नासी उसे कहती हैं कि तुम इस बच्ची का इस्तेमाल करके अब किसी भी गॉड कैंडिडेट को नहीं बुला सकते हो। जिस पर वो गॉड कैंडिडेट यानी मेट्रोपोलिमन अपना वाइट एरो उस बच्ची के ऊपर शूट कर देता है और वो बच्ची वहीं पर ही मर जाती है। ये देखकर ऑडियंस सभी के होश उड़ जाते हैं कि उसने कैसे एक बच्ची को मार डाला। इसके बाद नासी और मेट्रोपोलिमन बातें करने लगती हैं और नासी मेट्रोपोलिमन से कहती हैं कि वो उसके गॉड कैंडिडेट के हैप्पीनेस के बीच में आ रहा है, लेकिन इस केस में वो अपने गॉड कैंडिडेट से मेट्रोपोलिमन को मरवाएगी। थोड़ी देर बातें करने के बाद नासी ऊपर आ जाती हैं और वो मिराई को जाने के लिए कह दी हैं यानी इशारा करती हैं और भीड़ में छुपकर मिराई भी वहाँ से जाने लगता है। तभी दो एंजल उन दो गॉड कैंडिडेट्स की सोल्स को लेने आ रहा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि मेट्रोपोलिमन के पास और दो रिंग्स यानी वो आर्म बैंड और नेक बैंड आ जाते हैं। मिराई और साकी भीड़ में छुपकर वहां से भागने लगते हैं और घर पहुंचकर मिराई को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि वो उस बच्ची को नहीं बचा पाया और इसके बाद वो डिसाइड करता है कि उन्हें मेट्रोपोलिमन को मारना चाहिए, लेकिन उसे ये भी पता है कि वो उसे नहीं मार पाएगा। जिस पर रेवल कहती हैं कि यहाँ पर किसी ने भी मेट्रोपोलिमन को मारने के लिए नहीं कहा, हम बस उसे रोकना चाहते हैं। तभी साकी कहती हैं कि अगर हमें मेट्रोपोलिमन को रोकना होगा तो हमें और भी साथियों की ज़रूरत होगी और हमें बाकी गॉड कैंडिडेट्स को भी ढूंढना होगा। तभी हम देखते हैं कि बाहर एक आदमी आ जाता है जो कि एक गॉड कैंडिडेट होता है और उसे देखकर ये दोनों अपने रेड एरोज निकालते हैं और वो पर्सन कहता है कि तुम लोग जल्दी से मुझ पर रेड एरो शूट करो क्योंकि मुझे भी ये जानना है कि कहीं मुझे मेट्रोपोलिमन कंट्रोल नहीं कर रहा है। तभी नासी आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा है और वो उन्हें उसे रेड एरो से शूट करने के लिए रोक देती हैं। इसके बाद वो पर्सन उन्हें कहता है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि मुझे लेट स्टेज कैंसर है और मेरे पास सिर्फ 3 ही महीने हैं यानी ज़िंदा रहने के लिए। इसके बाद वो बताता है कि कैसे वो हॉस्पिटल में अपनी मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ रहा था। तो तभी उसके पास एक एंजल आती हैं जो कि उसे गॉड कैंडिडेट के बारे में बताती हैं और उसके पास कोई और रास्ता ना होने की वजह से वो गॉड कैंडिडेट बनने के लिए राज़ी हो जाता है क्योंकि उसे अपनी फैमिली की परवाह है और जितना आसान उसने गॉड कैंडिडेट बनना सोचा था ये उतना आसान भी नहीं है। नेक्स्ट गॉड कैंडिडेट 999 दिनों के अंदर चुन लिया जाएगा 13 गॉड कैंडिडेट्स में और उनमें से वो सबसे बड़ी परेशानी है मेट्रोपोलिमन और इसीलिए उसने ये डिसाइड कर लिया है कि आज से वो कोई भी अपना इलाज नहीं कर पाएगा। और वो साथ ये भी कहता है कि मैंने अपने एरोज का यूज़ किया एक बहुत बड़े अमीर पर जिससे मैंने 200 मिलियन ले लिए और अपनी फैमिली को दे दिए और इस चोरी की वजह से अब वो सोचता है कि वो गॉड बनने के लायक नहीं है।
नासे उसे बताती हैं कि तुमने एरोज का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है। वो बंदा आगे कहता है कि मेट्रोपॉलिटन गॉड नहीं बनना चाहिए और इसीलिए मैं बहुत सारे गॉड कैंडिडेट से मिलना चाहता हूँ और उनके साथ काम करके मेट्रोपॉलिटन को हराना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने बहुत सारे लोगों के ऊपर रेड एरोज का इस्तेमाल किया था और उन सभी को स्टेडियम में छोड़ दिया था, ये पता लगाने के लिए कि कहीं स्टेडियम में कुछ ऐसे लोग तो मौजूद नहीं हैं जो कि एंजल्स के दिखने पर रिएक्ट करेंगे, यानी उनके एक्सप्रेशंस वगैरह चेंज होंगे। और उन्हीं में से दो लोग थे साकी और मिराई, और उन दोनों को देखकर उसे पता चल गया था कि ये दोनों अच्छे हैं और वो उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों गॉड बनना चाहते हो, जिस पर उन दोनों का जवाब होता है कि हम दोनों गॉड नहीं बनना चाहते हैं। इसके बाद वो पर्सन उन्हें बताता है कि ये नेचुरल है क्योंकि कोई भी डिसेंट पर्सन गॉड नहीं बनना चाहेगा। इसके बाद मिराई उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन एक शर्त है कि तुम्हें अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यूस ही करना होगा और तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहना होगा, जिस पर वो पर्सन भी एग्री कर लेता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मेट्रोपॉलिटन को, जो कि कह रहा होता है कि रेड एरो से मैं किसी की भी जान नहीं ले सकता हूँ और अगर किसी की जान लेनी है तो उसके लिए मुझे वाइट एरोज का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन अगर किसी को मरने या फिर मारने की जल्दी होगी तो तब क्या होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बंदा उन्हें कहता है कि मेरे एंजल का नाम बैरेट हैं, यानी एंजल ऑफ नॉलेज, जिसे पूरी दुनिया का ज्ञान है, जिस पर रेवल कहता है कि बैरेट एक स्पेशल रैंक का एंजल है जिसे डिमोट कर दिया गया फर्स्ट रैंक में, जिस पर नासे कहती हैं कि मेट्रोपॉलिटन का एंजल मेजा हो सकता है क्योंकि उसने मुझे कहा था कि वो तुमसे ज़्यादा सेक्सी हैं। पर्सन उन्हें कहता है कि बैरेट ने मुझे बताया था कि मेजा को अचानक से ही स्पेशल रैंक का एंजल बना दिया गया है, वो पहले किसी भी रैंक से बिलोंग नहीं करता था। इसके बाद मिराई उस पर्सन से उसका नाम पूछता है, इस पर वो पर्सन जवाब देता है कि मेरा नाम है ननातो मुकाइडो और मैं एक क्लोथिंग कंपनी में काम करता हूँ। ये दरअसल ड्रेसेस वगैरह डिज़ाइन करता है और उसने साकी और मिराई के लिए भी एक ड्रेस डिज़ाइन कर ली है जिससे उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मेट्रोपॉलिटन को, जो कि अपने स्कूल में काम कर रहा होता है और उसकी एक नोटबुक पे लिखा होता है कि व्हेन आई बिकम गॉड, तो वो ये चीज़ें करेगा, शायद से ऐसा ही मतलब होगा उसका। तो इसके बाद वहाँ पर एक क्लासमेट आ जाता है और वो मेट्रोपॉलिटन से कहता है कि हम बाहर चलते हैं। बाहर हम देखते हैं कि कुछ लड़कियाँ अपनी आर्चरी की प्रैक्टिस कर रही होती हैं। मेट्रोपॉलिटन अपने क्लासमेट मिनामी कावा से कहता है कि अगर तुम्हें कोई विश मांगनी हो तो तुम क्या मांगोगे, और वो जवाब देता है बहुत सारा पैसा। इसके बाद वो कनाडे यानी मेट्रोपॉलिटन से कहता है कि अगर तुम्हें कोई विश मांगनी हो तो तुम क्या मांगोगे। इस पर वो जवाब देता है मैं एक ऐसी विश मांगूंगा जिससे पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा, जैसे किसी मरे हुए को वापस जिंदा करना। यहाँ पर उसके क्लासमेट को पता चल जाता है कि मेट्रोपॉलिटन अपनी छोटी बहन के बारे में बात कर रहा है। मेट्रोपॉलिटन इसके बाद कहता है कि एक एरो की रेंज होती है 31.6 मीटर्स की, लेकिन अगर एक साथ दो एरोज को शूट किया जाए तो उनकी जो रेंज है वो हो जाएगी 60 मीटर्स की, और अगर तीन एरोज को एक के ऊपर एक कंबाइन करके फेंक दिया जाए तो उनकी रेंज हो जाएगी 90 मीटर्स। यानी इस स्ट्रैटेजी से वो दूर अपने एरोज फेंक सकता है। उसका फ्रेंड उसे जाने के लिए कहता है और इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ समय बाद मेट्रोपॉलिटन एक गुलदस्ता लेकर उड़ रहा होता है और वो अपनी बहन के पास पहुंच जाता है जो कि मर चुकी होती हैं, और वो वहाँ पर वो फूल रखकर कहता है हैप्पी बर्थडे। अगले दिन हम देखते हैं कि नानाटो मिराई और साकी को एक पिक्चर दिखाकर कहता है कि ये भी एक गॉड कैंडिडेट हैं और उन्हें इसे किसी भी कीमत पर ढूंढना होगा, और अब बस 5 गॉड कैंडिडेट्स को उन्हें और ढूंढना होगा। इसके बाद टीवी पर एक न्यूज़ आ रही होती है जिसमें एक रिपोर्टर कह रही होती हैं कि एक सीरियल किलर जो कि एक लड़की है और वो लड़कियों को ही मार रही होती हैं, जिस पर नानाटो कहता है कि ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। इस पर वो एंजल से कहता है कि क्या कोई गॉड कैंडिडेट किसी दूसरे बंदे को अपने एरोज और रिंग्स दे सकता है और वो गॉड कैंडिडेट नहीं कहलाता है, और एंजल उसे कहती हैं कि ऐसा हो सकता है। इस पर वो सभी लोग फिगर आउट करने लगते हैं कि शायद मेट्रोपॉलिटन ने अपने विंग्स और एरोज किसी और को दे दिए हैं, जिसकी वजह से वो अब लोगों को मार रही हैं, लेकिन वो सीरियल किलर चाकू से ही लोगों को मार रही होती हैं।
इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक ऊंची सी बिल्डिंग पर एक लड़की की लाश होती है जिसके ऊपर बहुत सारे कौवे बैठे हुए होते हैं। और यहाँ पर ये एपिसोड होता है गाइस एंड। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना। और हाँ गाइस, मेरा एग्ज़ाम चल रहा है इसीलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। तो अगर इस वाली वीडियो में भी कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।